हाँ जी, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्कॉलर्स पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार बहुत से स्टूडेंटों की एक ही क्वेश्चन मन में उठ रहा है कि सर सीईटी 2.0 है वो कब होगा? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एचएसएससी सीईटी 2.0। बहुत से स्टूडेंट के मन में एक ही है कि सर इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने की बात चल रही थी, इसका एग्जाम दिसंबर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार मुझे आइडियाज है, जिस प्रकार मुझे उम्मीद है और जिस प्रकार मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैं बच्चों को बताता हूं, उस प्रकार से मैं आपके एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए भी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के माइंड में एक ही बात है कि सर सीईटी 2.0 है वो कब होगा। सभी बात कर रहे थे दिसंबर की, और दिसंबर के तो आने हो गए, अभी तक तो इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया, अभी तक तो कुछ। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया कि सीईटी 2.0 है वो दिसंबर में होगा या आपका नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन होगा। उन्होंने इतनी नोटिफिकेशन जरूर दिया था हिम्मत सिंह ने, चेयरमैन ने, कि एग्जाम जल्द होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्द का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम आपका रिसेंट के अंदर अभी नवंबर या दिसंबर के अंदर होगा, क्योंकि जिस प्रकार मेरे पास क्वायरी आती है ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, जिस प्रकार इंक्वायरी आती है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स आके मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि सर एग्जाम दिसंबर में होना है, क्या हमारा 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम जो आई मेरे सामने, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई कि सर एग्जाम तो दिसंबर के अंदर होने वाला है, क्या 2 मंथ्स में सिलेबस कवर हो जाएगा क्या? मैं उन विद्यार्थियों को एक ही बात कहता, मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात तो 2 मंथ्स में सिलेबस कवर होता नहीं है, ठीक है। अच्छे से अगर हम सिलेबस करवाएं तो हम बच्चे से 4 से 5 मंथ्स टाइम में लेते हैं, ठीक है, ऑफलाइन के अंदर, जहां पर हम 600 प्लस लेक्चर्स देते हैं कंप्लीट सिलेबस के, ठीक है। 4 से 5 मंथ्स हमें लगेंगे, 2 मंथ्स में सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सर फिर हम तैयारी करने का क्या फायदा है, हम तैयारी कैसे करें कि 2 मंथ्स में सिलेबस, यहाँ पर हमारी फीस भी चली जाएगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 1 मंथ्स में भी करवाना होता है तो टीचर अपनी आई पे आ जाए तो 1 मंथ्स में भी करवा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रांद काटने वाली बात है, वो चीज हम स्कॉलर्स की फैकल्टी नहीं करते मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहली बात एक ही मन में है कि सर सीईटी कब होगा? अगर दिसंबर में सीईटी नहीं हुआ तो कब होगा? इसी वीडियो को अंत तक बने रहिए, मैं आपको एचएसएससी सीईटी की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां, सीईटी कैसे होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कब होगा सीईटी और किस मोड में होने जा रहा है सीईटी, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहली चीज, आपका सीईटी है, मैंने उन बच्चों को एक ही बात बताता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, उसके 45 डेज से पहले कभी एग्जाम नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रख लो कि जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में आपके 45 डेज तो लेंगे। तो भाई आज अगर मैं बात करूं कि नवंबर मंथ है आपका कंप्लीट होने जा रहा है, नवंबर मंथ कंप्लीट होने जा रहा है, अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अगर मान लो कि रिसेंट के अंदर 1 दिसंबर को, एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपका एग्जाम है वो जनवरी के अंदर होगा। कब होगा? जनवरी के अंदर होने की उम्मीद बन जाती है, 45 दिन के बाद में, आफ्टर 45 डेज, ठीक है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, यानी लगभग 15 जनवरी के बाद में, अगर 15 जनवरी के अंदर वो एग्जाम लेते हैं तो उनको एग्जाम है वो सिर्फ जनवरी के अंदर कंडक्ट करवाना होगा। आप कहोगे सर क्यों फरवरी के अंदर क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते? मेरे प्यारे दोस्तों, जो एचएससीईटी का पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन के अंदर पेपर करवाने के लिए जगह होती है वो स्कूल की ली जाती है। किसकी ली जाती है? स्कूल या कॉलेज की जगह ली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही फरवरी के अंदर चला गया तो स्कूल वाले जगह नहीं देते, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ जाता है बोर्ड की परीक्षाओं का, और 7th 8th नॉन बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है स्कूलिंग की, वो फेब में होती है, फेब या मार्च के अंदर, यानी फेब से स्टार्ट करके 15 मार्च तक उनकी परीक्षाएं होती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों HSSC CET को वो स्कूल या कॉलेज है वो जगह नहीं देंगे कि फरवरी या मार्च के अंदर पेपर हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों पेपर कब होगा सर? फिर तो दिसंबर में नहीं बनी। अभी दिसंबर में मैंने आपको यही बता दिया कि 45 डेज चाहिए। अगर आज भी नोटिफिकेशन आता है तो भी दिसंबर में परीक्षा नहीं ले सकते, तो जनवरी में लेंगे। जनवरी 15 जनवरी के बाद में पेपर होगा। 15 दिन के अंदर ये पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते। इतना क्राउड होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों जो वेट कर रहे हैं कैंडिडेट अब की बार कम से कम उससे 2 गुना ज्यादा वेट कर रहे हैं, 3 गुना वेट ज्यादा कर रहे हैं। यानी मैं बात करूं कि 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने के अब की बार तैयार है। तो भाई 10 लाख फॉर्म इतनी पब्लिक कहां से आएगी, कहां उनको बैकअप करेंगे? तो लगभग 3 या 4 वीक लगेंगे अगर शिफ्टों के अंदर पेपर लिए जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीज हमको समझते हुए जनवरी और फरवरी का मैंने ये सिनेरियो बता दिया। तो अब जो एग्जाम होगा वो कब होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अब जो एग्जाम होने वाला है CET का, वो आपका एग्जाम 15 मार्च से लेकर, यानी मैं बात करूं बड़ी बड़ी कि जो पेपर होगा आपका मार्च या अप्रैल में होगा। और जहां तक मेरे को 100% उम्मीद है कि एग्जाम है आपका अप्रैल या मई के अंदर होगा। मार्च के अंदर स्कूल में इस प्रकार एग्जाम रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए जगह नहीं होगी। तो जो एग्जाम है वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर आपको मई में देखने को मिलेगा। अगर अप्रैल और मई के अंदर आपका एग्जाम होगा और आपके पास नोटिफिकेशन है, वो कब आएगा सर? नोटिफिकेशन भी आपको लगभग 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और दूसरी बात, CET है वो अप्रैल और मई में होगा। अप्रैल या मई में CET होने की उम्मीद है, ठीक है। हाँ, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। ऐसी नहीं है कि CET भाई मैं बिल्कुल बात जो निकली है वो सच्ची निकली है। हो सकता है वो सच हो जाए। जिस प्रकार मेरे को उम्मीद है, जिस प्रकार मैंने सिनेरियो देखा है, जिस प्रकार मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार मेरे को थोड़ा सा माहौल लग रहा है, वो अप्रैल या मई के अंदर है। हाँ, एक आप इसमें नहीं भ्रमित मत हो अखबार की कटिंग देख के कि एग्जाम जल्द होगा या ये चीजें होगी। जो भी है अभी एग्जाम होने जा रहा है, अभी एग्जाम होने जा रहा है। इस माहौल में मत रहो कि आप ऐसे सोच लो कि अभी एग्जाम होगा, अपने में 20 दिन बच्चे हैं, भाई तैयारी तो होगी नहीं अपने से, तो हम क्या करें, हम फिर अगले बार CET देख लेंगे या हम और चीज कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास पर्याप्त समय है, सही समय है और अब मौसम भी पड़ने वाला है। ऐसी भी बात नहीं है कि पढ़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और इस सर्दियों के मौसम के अंदर जितनी पढ़ाई होती है, शायद जितनी एफिशिएंसी आती है उतनी गर्मियों के अंदर एफिशिएंसी नहीं आती। लीडिंग पावर की, प्रैक्टिस की जितनी इसमें सर्दियों के अंदर मौसम में आती है, स्टडी के लिए बिल्कुल सही टाइम, सही जोन है ये और सही फेस है। तो सर CET अप्रैल में होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, CET अप्रैल या मई में होगा। पहली बात, एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में आने वाला है, जो संपूर्ण रूप से कैलेंडर जारी करेंगे, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और लगती है मुझे CET की। CET अब की बार CET ऑनलाइन मोड में देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार मां सरस्वती का आशीर्वाद है, मां सरस्वती की कृपा है, ठीक है। मुझे लग रहा है अब की बार, ये पहली बार मैं बता रहा हूं, अभी तक किसी भी अध्यापक ने ये बात नहीं बताई कि CET मुझे लग रहा है ऑनलाइन मोड में देखने को मिल सकता है। और ऑनलाइन मोड में क्यों देखने को मिल सकता है, इसका रीजन बता देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों TCS एग्जाम लेती है। पहले TCS है वो SSC के एग्जाम लेती थी, ठीक है। जैसे ही SSC का बॉन्ड टूटा TCS के साथ, अभी तक वैसे तो TCS ले रही है SSC की, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट चुका है। तो भाई SSC है ना, जो TCS है, इसने SSC के छोड़ने के बाद में TCS एग्जाम है वो फोकस कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम पर। स्टेट गवर्नमेंट जैसे TCS एग्जाम लेती है, पंजाब पुलिस का एग्जाम लेती है। किसका एग्जाम लेती है? पंजाब पुलिस का TCS एग्जाम करवा दिया। तो मेरे को अब की बार ऐसे लग रहा है, उम्मीद है
कि HSSC का एग्जाम भी ऑनलाइन मोड के अंदर होगा और वो कंडक्ट करवाएगी कंपनी TCS। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज साबित हो सकती है, बड़ी खबर हो सकती है कि अब की बार HSSC है वो आपका ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम देखने को मिल सकता है और वो भी कंपनी है वो TCS लेने को तैयार है। अगर TCS ने एग्जाम लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार पैटर्न के साथ, बहुत मस्त क्वेश्चनों के साथ, पूरा सिलेबस फुल पैटर्न, एक एक टॉपिक का नाम आपको देके इस पैटर्न और कैलेंडर जारी करके फिर ही आपका एग्जाम करवाएगी और बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपको कहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों आप ये मत सोचिए कि हम अब 15 दिन बचे हैं दिसंबर के तो एग्जाम होगा, हमारे से तैयारी नहीं की जाएगी, हमसे तैयारी नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास पर्याप्त समय है, 3 से 4 महीने या 2.5 महीने आपके लिए पर्याप्त समय है। और HSSC इतना बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा वाइड एरिया नहीं है कि आपको 4 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट ना हो। बहुत अच्छे से 4 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो सकता है, रिवीजन भी हो सकती है। तो इसके लिए हम स्कॉलर्स एजुकेशन हब सिरसा में ऑफलाइन जो बैच है वो लेकर आए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो बैच एक तो रनिंग बैच है और एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा 3 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसके इनरोल है, जिसके रजिस्ट्रेशन है वो अभी ओपन है और रजिस्ट्रेशन और इनरोल करवा सकते हो। आप डेमो क्लासेस है वो लगा के देख सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और पुनः कहता हूं कि जो दिसंबर के अंदर बैच स्टार्ट होता है या मेरे पास पहले बैच चल रहा है उसके अंदर हम ओनली 40 स्टूडेंट रखते हैं एक बैच के अंदर, और हमारी इफिशियंसी ये होती है कि उन 40 बैच के अंदर आई कॉन्टैक्ट्स के साथ, पर्सनली अटैचमेंट के साथ, उनको व्यक्तिगत रूप के साथ उनको हर एक बात को समझाया जाए, अच्छे से डिलीवर किया जाए और उनके क्लास नोट्स हैं उनके चेक किया जाए, होमवर्क दिया जाए। तो एक बहुत ही प्रॉपर रूप से आपके लिए तैयार स्कॉलर्स एजुकेशन हब की टीम है। तो ये बैच है वो आपका दिसंबर से शुरू होगा और आपकी डेमो क्लासेस है वो रनिंग बैच के अंदर आप लगा के देख सकते हो। जी हाँ, कोई एकेडमी कहती है कि सर डेमो है, हमारे अलग बैच के अंदर डेमो देते हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्कॉलर्स एजुकेशन हब की टीम डेमो है वो रनिंग बैच के अंदर देती है ताकि क्वालिटी का पता जो चलता है टीचर की वो आपकी रनिंग बैच के अंदर चलती है। वरना स्टार्टिंग के अंदर 2 डेज या 3 डेज तो हर कोई 100% पढ़ा सकता है। तो स्कॉलर्स एजुकेशन हब कोचिंग नहीं सिलेक्शन के लिए पधारे। यहाँ पर डेमो में ही 100% नहीं बल्कि हर दिन हर समय 100% दिया जाता है। आप विजिट कर सकते हो स्कॉलर्स एजुकेशन हब सिरसा, नियर एनमोल प्लेस, गली नंबर 3, हिसार रोड, बस स्टैंड सिरसा। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, इस CET को ये भ्रमित मत होइए कि एग्जाम है वो दिसंबर में होगा या और होगा। मैंने सारा प्रॉपर आपको बता दिया है, सिलेबस क्या रहेगा, किस अकॉर्डिंग पेपर होगा। इस पर हम एक छोटी सी वीडियो और लेकर आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे कंप्लीट सिलेबस का, कंप्लीट स्ट्रेटजी का, कंप्लीट प्लानिंग का, कि क्या आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हो, क्या आप क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है पढ़ने के साथ साथ कि छोड़ना हमें क्या है, कितना हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, उसको आप ज्वाइन कीजिए। जो हमारे फ्री मॉक टेस्ट है उनको भी लगाइए और 18 तारीख को मत भूलना कंप्लीट सिलेबस का लगातार 20 मेगा पेपर हम ले चुके हैं, जिसके अंदर हमारे कंटेंट है वो शानदार और लाजवाब मॉक टेस्ट के द्वारा आप तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मैसेज कर दीजिए।